जैसे कि आज समाज में देखा जाए, हाँ। खासकर नवयुवा वर्ग नशे की लत में इतना ज्यादा बर्बाद हो रहा है नौजवानों से ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसके लिए परिवार को सजग होना चाहिए। जब तक वो नवयुवक समझ नहीं पाते तब तक दुनिया निकल गई होती है। सर, राजनीति में आने का कारण क्या था आपके राजनीति में आने का? मैं बचपन से स्कूल टाइम से हम जब से मुझे वहाँ का मॉनिटर बनाया जिस स्कूल पढ़ते थे हम, और जब मैं पढ़ रहा था तभी यहाँ के प्रमुखजनों ने मुझे सरपंच का दर्जा दे दिया। पूरे क्षेत्र में रीवा में भी सतना भी एक साथ घोटाले की बातें होती है। लोक आयुक्त का छापा पड़ा, हमारे ही पड़ा। रायपुर करचुलियान चाहे वो गुरु विधानसभा क्षेत्र के लिए हो चाहे रीवा जिले में, आप एक प्रतिनिधित्व के रूप में आपने कार्य किया है। गुरु विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने आपको अपना चेहरा बनाया, तो आप किन किन मुद्दाओं को साथ में लेकर जनता के बीच में जाना चाहेंगे? शिक्षा एक बहुत सारी चीजें मांगने और कहने की जरूरत नहीं, अगर आपको शिक्षा हो जाए। बेरोजगारी अपने यहाँ का एक अहम प्रश्न है, जैसे कि एक पावर प्लांट हो गया, यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। जी सर, माननीय मंत्री जी राजेंद्र शुक्ल जी के बारे में आपकी क्या सोच है? माननीय जी शुक्ला जी विधायक बनते ही मंत्री बन गए थे। उनके विधायकी क्षमता का हम लोग आनंद नहीं ले पाए थे और वो भी नहीं ले पाए थे। हम लोग मानते थे कि मंत्री ही अच्छा काम करते हैं। उन्होंने दिखा दिया, अभी कुछ समय के लिए वो विधायक रहे, अन्य लोग मंत्री रहे, उन्होंने दिखा दिया। वो पता नहीं लगा कि इतने बड़े बड़े रीवा में जो कार्य हो रहे हैं, तो सुबह वो भूमि पूजन करते हैं, वहीं पिछले काम का शाम को उद्घाटन करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तत्काल संदेश अनुज प्रताप सिंह के साथ। आज हमारे बीच हैं वीर वसुंधरा रायपुर करचुलियान में जन्म लिए लाल बहादुर सिंह जी करचुली, जो कि कई विभिन्न पदों में आप रह चुके हैं। सर, तत्काल संदेश में आपका स्वागत है। धन्यवाद अनुज जी। सर, सबसे पहले आपसे चैनल के माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और शैक्षणिक योग्यता क्या है? बहुत बहुत बड़ा बढ़िया प्रश्न है आपका। हमारी शिक्षा BA LLB तक की है, स्कूली शिक्षा कॉलेज की, और एक अलग से आयुर्वेद रत्न की भी हमने शिक्षा ग्रहण की। यहाँ तक पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात है, ये रीवा स्टेट का माना हुआ ऐतिहासिक गांव है। तो ये पवाईदार और जमादार घराना रहा है। हम लोगों को, हमारे दो भाई, हम दो भाई हैं जी। तो पिता का ज्ञात दर्शन तो नहीं हुआ क्योंकि हम बहुत छोटे थे तो उन्होंने शरीर त्याग किया। माता जी के छत्र छाया में हम लोग पल्ले बढ़े पढ़े। ये स्थितियां थी। मैं इतना, और बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, जिसका औचित मैं नहीं समझता कि वो तो सारी चीजें लाएं बच्चे। आप अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के बारे में बताएं। ये सब थोड़ा बाल्यकाल से चलना पड़ेगा जी। जैसे कि बताया कि माँ के देखरेख में बड़ा, हमारा सुहाग खिलाड़ी का था। बचपन में ये भूख हमें आज भी है। मैं बजरंग व्यायामशाला की स्थापना की और इससे तमाम नवयुवकों को तैयार किया जो अखिल भारतीय स्तर तक खेले, प्रदेश स्तर में अखिल भारत गए, और खुद भी अखिल भारतीय स्तर में मुझे खेलने का मौका मिला। विद्यार्थी जीवन में मुझे
जहाँ तक पढ़ाई की मैंने बात है। जहां तक सुना है कि अखिल भारतीय जब मौका आपको मिला था तो आपने प्रतिनिधित्व किया था रीवा से। कहाँ का? अखिल भारतीय हाँ विद्यार्थी हाँ, परिषद का प्रदेश से किया था। प्रतिनिधित्व प्रदेश का। प्रदेश से किया जी, था, और शिमोगा कर्नाटक में, शिमोगा में हमारा वो हुआ था, हमारी 6वीं पोजीशन थी भारतीय जी। स्तर में। और उसमें एक दिक्कत आ गई थी, हमारे मानसिक असर पड़ा। हम दूसरे नंबर खिलाड़ी थे, हम पंजाब के तो पहले नंबर के थे ही। हम मांस नहीं खाते थे, और वहाँ पहले ही दिन मांस पर मैं परोसा गया। हम समझ नहीं पाए, जैसे थोड़ा खाए तो लगा, लोग बताए तो मन में दी आए कि हमसे गड़बड़ हो गया। और उसके चलते हमारा 3 बार हम फाउल हुए। उसके चलते हम 6वीं पोजीशन में आए, नहीं तो हमारा दूसरा रिकॉर्ड होता, दूसरे नंबर खिलाड़ी हम थे अखिल भारतीय स्तर पर। ये था मेरा। और इस वक्त सबने हमसे चैलेंज किया था अखबारों में, नौजवानों के लिए, कि वो स्वास्थ्य बनाए, स्वस्थ रहें, और तमाम सब जिनको लड़ना हो तो लड़ें हमसे। अखबारों में आया था जी। और उसमें हमारा वो लगा। तो वो सारी चीज रिकॉर्ड हमारे पास है आज भी, जो मैं बता रहा हूँ। ये हमारा खेल का ये था, उसका देखते होंगे। कुछ के चलते खेल एक ऐसी विधा है जिससे युवकों को अगर उन्हें चेत जाए तो छूट दुर्गुण छूट जाते हैं। उनके स्वास्थ्य पर जो सजग रहेंगे, चरित्र पर सजग रहेंगे, ये सारी चीजें गुण अपने आप आते हैं। और उसी के चलते हम यहाँ लगाए थे कि तुझको कसम स्वराज की, देश और समाज की, शराब न पीना, शराब न पीना। और न जाने नौजवान तो बचे ही, कई बुजुर्ग जो पीते थे सिगरेट, बीड़ी, शराब, उन्होंने छोड़ा था, संकल्प लिया था। ये अभियान चला तो कर। सर जैसे कि आज समाज में देखा जाए, हाँ। खासकर नवयुवा वर्ग नशे की लत में इतना ज्यादा बर्बाद हो रहा है, इस विषय पर आप कुछ संदेश देना चाहेंगे निश्चित नौजवानों तौर से ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और इसके लिए परिवार को सजग होना चाहिए। जब तक वो नवयुवक समझ नहीं पाते तब तक दुनिया निकल गई होती है उनके हाथ से। परिवार की पृष्ठभूमि जो है उनको सजाने, समाने, बनाने में है। आप अपने खेत और खलिहान के लिए समय देते हैं, जानवरों के लिए समय देते हैं, दुकान के लिए समय देते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य, बच्चियों के भविष्य के निर्माण के लिए आप कितना समय देते हैं? स्कूल भेज दिए, सारे साज सज्जा कर दिए, लेकिन जो उनको जीवन जीने की जो कला है, जो परिवार से मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। और उसका परिणाम है कि वो संगतवश, कुसंगतवश इस तरह की प्रवृत्ति को अपना लेते हैं, जिससे उनका जीवन, अब परिवार का जीवन भी जीना दुर्भर हो जाता है। हमारा सोचना है कि इसमें समाज को, अभिभावकों को बहुत सजग होना चाहिए। अच्छा सर, राजनीति में आने का कारण क्या था, आपके राजनीति में आने का, और अब तक आपने किन किन दायित्वों का निर्वहन किया? धन्यवाद। देखिए, मैं बचपन से स्कूल टाइम से, हम जब से मुझे वहाँ का मॉनिटर बनाया, जिस स्कूल पढ़ते थे हम रायपुर में, वहाँ से हमारे प्रवृत्ति बांध चालू हुई इसके लिए। और जब मैं पढ़ रहा था तभी यहाँ के प्रभुजनों ने मुझे सरपंच का दे दिया, सरपंच बना। किस में सरपंच थे सर आप? हम संती राशि में, संती राशि सरपंच बना दिया। और इससे आप अंदाजा लगाएं कि उस समय के जो यहाँ हमें 23 रुपये 10 पैसे चार्ज में मिला था। जो पिछली हमसे पहले की पंचायत थी, उसे 23 रुपये 10 पैसे चार्ज मिला था। न तो पंचायत भवन था, तो पंचायत भवन हमें बनवाने की इच्छा हुई। उस समय 50,000 मिलते थे, तो 50,000 रुपये में हम पंचायत भवन बनवाए। और पंजाब के राज्यपाल कुमार जी, हमने उनसे उद्घाटन करवाया था। अब भूमि पूजन यहाँ के साहित्यविद कहें, शिक्षाविद कहें, कुमार अर्जुन सिंह जी से, उनसे कुमार सूरबड़ी सिंह जी से हमने भूमि पूजन करवाया था। आज वो पंचायत भवन खड़ा संती राशि में बना था, और उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल कुमार अर्जुन सिंह जी ने किया था। इतनी छोटी चीज
उस समय सूरज प्रकाश कलेक्टर थे। उन्होंने हमसे प्रश्न किया कि किस योजना से बनी है। हम कहेंगे जो 50,000 देते हैं उसे कैसे बन गई। हमने उनको संतुष्ट किया। हमने कहा पहले हमारा मन बना कि हमारे गांव का भवन बन गया। जी। हंसने लगे वो। वहां से हमारी शुरुआत हुई और उसके बाद लोगों ने मुझे जनपद अध्यक्ष बनाया। आरक्षित हो जाती सीटें वार्ड, तो दूसरे वार्डों से लोगों के पैसा जमा करके फॉर्म भर के मुझे बनाया। कई वर्षों तक हम रहे। हमारी सहधर्मिणी श्रीमती मंजू सिंह जी को भी लोगों ने 2 बार बनाया, वहां से जिताया जनपद में। धर्मपत्नी आपकी? हाँ हाँ जी। दूर दूर क्षेत्र के अन्य वार्डों से ले जाके सामान और यहाँ वार्ड बनाया। इस तरह से हमारी शुरुआत करते हुए हम आज भाजपा बीजेपी के सदस्य हैं जी। और एक छोटे से कार्यकर्ता रूप में काम कर रहा हूँ। बताइए कि जनपद अध्यक्ष पद रूप में आपने किस समय आप जनपद अध्यक्ष रहे? अध्यक्ष 90 से चालू हुआ, 90 से। संतान ऐसे पूरा। और आपकी धर्मपत्नी? संतान इसका ये 2 से बनी है। ये अच्छा, 2 से। ये 2 से बनी, 2 साथ ये रही। और उस दौरान तो बड़ा कठिन स्थिति थी। पूरे उसमें तो खाली यही जनपद थी जो स्वतंत्र थी। जिले में यही जनपद थी जो स्वतंत्र थी। और उस दौरान कई उल्लेखनीय काम हुए हैं। कौन कौन से कार्य हुए उससे? कौन कौन सी उपलब्धियां जैसे आप के बारे में आप बताइए। देखिए, जनपद में जो काम होता है तो वहाँ काम होता है दिनहीनों का, गरीबों का, विधवाओं का, बेरोजगारों का, और पंचायतों के माध्यम से निर्माण कार्य भी लिए जाते हैं, कई जाते हैं। इसमें हमने उस समय दीनहीनों के लिए जो निराश्रित, बेसहारा, वृद्ध 11,000 से ज्यादा लोगों को हमने ये सब मंजूर किया। शिक्षाकर्मी? शिक्षाकर्मी तो 500 से ज्यादा हमने किया, जिसमें शिक्षाकर्मी और शिक्षा गारंटी ये सब सारी जीते हैं हमने नियुक्ति किया जी। और नियुक्ति ही नहीं किया बल्कि अपने क्षेत्र के लोगों को, खाली 2 लोगों को छोड़ के बाकी सारे लोग हमारे गुड़ क्षेत्र के हैं, इसी क्षेत्र के हैं, अपने जनपद क्षेत्र के जी, जो आज भी कर रहे हैं। इसी तरह से आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ियों को खोलना, उनमें नियुक्ति करना, और कृषि के विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में अनेक सारी चीज़ें हैं। और एक अन्य चीज़ बता दी इसी में चलते हुए, आपके साथ प्रश्न हो या ना हो, पूरे क्षेत्र में रीवा में भी, सतना भी एक साथ घोटाले की बातें होती है। लोक आयुक्त का छापा पड़ा, हमारे ही पड़ा। उसमें नवदुर्गन चल रही थी, पूजा पाठ चल रहा था, हम घर में थे। तो जिसमें आप जनपद अध्यक्ष पद जनपद से हमने भी नियुक्ति किया है। उसमें सुनने को मिला था कि हर जगह छापे अध्यक्ष भी है। जी जी। लोक आयुक्त ने खाली जी रायपुर के ही बचाया, कहें यहाँ सब ठीक हुआ है। ये चाहे उपलब्धि कहिए या क्षेत्रीय मतदाताओं की उपलब्धि कहिए, जिन्होंने ऐसे जनपद सदस्यों को, ऐसे लोगों को जनपद में प्रतिनिधित्व दिया, जिनकी वजह से बीज रूप में ही सही पंचायत राज की अवधारणा जीवित बची है, पंच परमेश्वर की अवधारणा जीवित बची। और न उसमें से एक नियुक्त कर्मचारी बाहर हुआ और न किसी सदस्य के ऊपर कोई आंच आई। ये चाहे ईश्वरी कृपा माने या उन सब साथियों का, उन अधिकारियों का जिन्होंने इसका काम को संपादित किया जी, उनको तो हम सबको धन्यवाद देंगे इस सब संबंध में। आप देखिए 11 तो प्रश्न उठा था। उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी कि इस क्षेत्र में क्या सभी निराश्रित बेसहारा हो गए, तो हम देते थे कि हाँ है, यहाँ न कोई हमारे क्षेत्र में उद्योग है, न कोई सिंचाई का पहले उस समय स्रोत रहा जी, पहाड़ी अंचल है, तो यहाँ तो बेरोजगारी है ही है। यहाँ निराश्रित बेसहारा है,
जो लड़के बच्चे हैं बाहर कमाने खाने चले जाते हैं यहाँ, और समझिए ऐसे से होता तो लड़ाई होती थी, विवाद होता है इसमें। और एक प्रश्न आया उसमें विचित्र स्थिति थी कि जो पंचायत जनपद की नीति आती थी तो जी। जनपदों का रोक लिया जाता था जिला पंचायत में, जबकि साफ बंटवारा था कितने परसेंट जिले में रहेगा, 20% इस पंचायत में जाएगा, इतना यहाँ रहे। इसको हमने बदलाया, आंगनबाड़ी के नियुक्त विधान हमने बनवाया। आंगनबाड़ी की नियुक्ति थी, जब नया पद खाली कोई पद हो गया, सृजन होगा, तो उसमें 3 नाम पंचायत से आएगा। एक नाम का चयन आंगनबाड़ी अधिकारी करेंगे, महिला बाल विकास अधिकारी। इसमें हम लड़ गए। उस समय राजा थे वहाँ भोपाल में, जो यहाँ पहले कमिश्नर हुआ करते थे, हम उनके पास गए। मुझे बोला कि भाई आपने तो अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया, लेकिन महिला बाल विकास के नियुक्ति में आपने इसको केंद्रीकरण कर दिया। कहीं कैसे? हम पहले अधिकार होता था कि डीडीओ होते थे, ये होते थे, ये होते थे, सब बैठ के करते थे। महिला बाल विकास अधिकारी हमारे महिला स्वास्थ्य समिति की वो हैं सदस्य, वो होती हैं सेक्रेटरी, उनको नियुक्ति दे दिया है आपने। कहने में ऐसा नहीं है, हमको पेज याद था, हम किताब लेके गए थे, बोले हमारे माननीय आपको मदद कर दे, देख लीजिए। उसमें यह रहा कि 10 में आपने 3 को भेज दिया जी। पद 1 है, और 1 पद में अंतिम नियुक्ति कौन करेगा? आंगनबाड़ी वो करेगी महिला, हमारे पास ले कागज ले उनको दिए, हमसे मिले। हम कहा देखिए आपने केंद्रीकरण ही नहीं किया बल्कि चोर दरवाजा खोल दिया है, और उसमें आपने लिखा है कि कोई पद रिक्त होने पर या नवीन सृजन पर महिला बाल विकास अधिकारी को अधिकार होगा कि अपने माध्यम से 3 नामों का पैनल पंचायत से मंगवाएंगी। अगर 15 दिवस के अंदर पंचायती अपना नाम नहीं दे पाती हैं तो उनका अधिकार होगा कि अपने माध्यम से मंगवा के नियुक्ति कर सकेंगी। ये चोर दरवाजा है। जी। किसी भी पंचायत में 15 दिन तक नहीं होती, 1 हफ्ते के 10 दिन का उसका समय होता सूचना का, माह में तो हो नहीं पाती। और जब ऐसी स्थिति आएगी तो न उनको जानकारी हो पाएगी, तब तक आप नियुक्ति कर लेंगी। जी। उन्होंने कहा कि इसको ये तो केंद्र से होगा, 6 माह का समय लगेगा। हम कहें जो भी लगे होना चाहिए। और संशोधन होके आया और फिर हमने नियुक्ति किया तमाम करिया झार यहाँ वहाँ दूर अंचल में, पहाड़ी अंचलों में। तो लड़ाई के साथ साथ जी। और ये सब करने का अवसर मिला, सर मैं संतुष्ट हूँ। यह बात किसी से छिपी नहीं है, आपके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में समाज के लिए आपका अभूतपूर्व योगदान रहा है। अपने रायपुर करचुलियान चाहे वो गुरु विधानसभा क्षेत्र के लिए हो, चाहे रीवा जिले में आप एक प्रतिनिधित्व के रूप में आपने कार्य किया है। जनता आपसे यह जानना चाहती है, यदि गुरु विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने आपको अपना चेहरा बनाया तो आप किन किन मुद्दाओं को साथ में लेकर जनता के बीच में जाना चाहेंगे? देखिए बड़ी ऊंची बात आपने कही है, बड़ी बात कही है, तो सीधे जनता से जोड़ दिया है, गुरु क्षेत्र की जनता से, आपने इसके लिए धन्यवाद। देखिए जरूरतें आवश्यकताएं बहुत सारी हैं और लोगों की जरूरतें इच्छाएं भी अनंत हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जिसमें अगर मूलभूत सुधार और हो जाए और उसमें वो हो जाए तो बहुत सारी चीज़ों का समाधान अपने आप हो जाता है। जैसे मान लीजिए शिक्षा, एक उत्कृष्ट एक नैतिक शिक्षा पर से सनी हुई अभियान बहुत सारी चीज़ों को उपलब्ध कराने अपने आप में सक्षम। जैसे बहुत सारी चीज़ों को करना हो, इससे शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर आप सुशिक्षित हैं तो बहुत सारी समस्याएं आपके निकट नहीं आएगी। समस्या से घिरे होने की बात दूसरी रही।
बहुत सारी चीजें मांगने और कहने की जरूरत नहीं, अगर आपको शुद्ध शिक्षा हो जाए। जी। स्वास्थ्य आधारित, आप बेहतर स्वास्थ्य आधारित एक आप जीवन हो जाए, तब बहुत सारी चीजों से आप ऐसे बन जाएंगे। एक उत्कृष्ट जीवन, एक उत्कृष्ट परिवार, शिक्षित परिवार, शिक्षाविद परिवार, क्या नहीं हासिल कर सकता। उसके लिए बेरोजगारी, वो न बिजली के लिए दौड़ेगा, न पानी की आवाज लगाएगा, सारी चीजें अपने आप जाती है। उसी तरह से अगर वो चरित्रवान चिंतन है जी जी। तो सब सुख संपत्ति बिना ही बुलाए धर्म सीन पर जाए सुहाए की स्थिति बन जाती है। और बहुत सारी चीज जीवन की सारी आवश्यकताएं सर जैसे पूछ जाती हैं। कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, क्या किस क्षेत्र में कहें, बेरोजगारी कहें, पानी कहें, बिजली कहें। आज शिक्षा और चिकित्सा के बारे में आपने बताया, बेरोजगारी अपने यहाँ का एक अहम प्रश्न है। जैसे कि एक पावर प्लांट हो गया अपने गुड़ में, बदवार के पास, यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, फिर भी यहाँ के नवयुवक रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। पावर प्लांट हो या कुछ हो, तो वहाँ जो वास्तविकता है उसके लिए जो मशीनीकरण हो गया है, यहाँ तक कि यहाँ की क्षेत्रीय लोग कई बार आवाज भी उठाई है। कई बार आवाज उठाए और उठाना भी चाहिए जी। और बेरोजगारी तो है ही है, व्यापक पैमाने बेरोजगारी है। और हमारी अधकचरी शिक्षा भी उसके लिए कारण है। उसमें उस विधा को जानने वाले प्रशिक्षित लोग होने चाहिए, वो चीज हमारे पास नहीं है, उसका अभाव है वहाँ के लिए। जहाँ तक बेरोजगारी की बात है तो व्यापक पैमाने में है, आज युवा निराश है, परेशान है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, उसके लिए जो उद्योग क्षेत्र अब स्थापित हो रहे हैं, चाहे आप भैरव बाबा के एरिया में देख लीजिए, उस क्षेत्र में, और जहाँ कहीं, ये सब रोजगार देने के लिए सक्षम होंगे। आने वाला सभी समय बेरोजगारों के लिए सुनहरा अवसर होगा, उनकी बेरोजगारी दूर होगी और रोजगार मिलेगा। सोलर प्लांट में प्रशिक्षित चाहिए, क्योंकि हम सुनने को मिला और कुछ नवयुवक हमसे रूबरू भी हुए थे, मिले भी थे, तो शिक्षित लोग भी भटक रहे हैं। कुछ ऐसे बहुत सारे नवयुवक हैं जी, बहुत। उनको ग्लानि है कि हमारे क्षेत्र में, उनको देखिए, बढ़ने का करने का एक समय होता है जी, और उस समय के दौरान अगर उनको खुराक नहीं मिली जी, तो उनका विकास अवरुद्ध होता है, उनके परिवार का पढ़ाई लिखाई, परिवार का पालन पोषण, ये सब प्रभावित होता है। तो बेरोजगारी तो है और एक इसको दूर करने में समय लगेगा। जी, दूर तो होगी पर थोड़ा समय लगेगा। जी सर, शिक्षा के बाद हाँ, आप कौन कौन से पद में रहे और वर्तमान में किन किन पदों में आप कार्य कर रहे हैं? मैं छोटी शुरुआत किया, नवयुवन योग मंडल गठन किया, अध्यक्ष रहा। व्यायामशाला को वो किया, मैंने स्थापना की, उसमें मैं अध्यक्ष रहा। ग्राम सेवा संघ का अध्यक्ष रहा, जो ग्राम सेवा संघ यहाँ से करीब 100 वर्ष से ज़्यादा समय से चल रही है, जिसके सदस्य हैं यहाँ के मूर्धन जीपी सिंह जी साहब, जैसे चीफ जस्टिस रहे मध्य प्रदेश के, वो सदस्य रहे। ऐसे मुझे अध्यक्ष रहने का मौका मिला। रेड क्रॉस सोसाइटी में सन 85 से जुड़ा और अध्यक्ष भी कई वर्ष चेयरमैन हूँ, कई वर्षों से, करीब 15 वर्षों से। और जो यहाँ की मध्य प्रदेश की एकलौती सैनिक स्कूल विद्यालय था जी, जिसके चेयरमैन हुआ करते थे, अध्यक्ष वो एयर मार्शल, सेक्रेटरी होते हैं कर्नल, उसके प्राचार्य, वहाँ मुझे अध्यक्ष बनाया गया। मैं वहाँ रहा, रेड क्रॉस सोसाइटी में ही हूँ। इस तरह से तमाम, और पार्टी की दायित्व जो मैं आया इसमें, तो पार्टी के दायित्व में थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ हाँ, जिसमें मैं किसान मोर्चे के जिला अध्यक्ष रहा, प्रदेश का मोर्चे में सदस्य रहा जी, वर्तमान में जिला कार्य समिति के सदस्य हूँ जी। और इसी दौरान
जनपद पंचायत में कई वर्षों तक रहा, सदस्य रूप में, सभापति रूप में, अध्यक्ष के रूप में। इस तरह की छोटी छोटी मेरी दौड़ थी। और यहाँ रहा तो वहाँ एक कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश की। जी। मैं सरपंच रहा जी। जिला संभाग का कोई प्रदेश कोई ऐसा पुरस्कार नहीं जो रायपुर पंचायत को मिलता रहा हो। जनपद में रहा, यह स्थिति वहाँ की रही। दिल्ली में त्रिस्तरीय पंचायत राज सम्मेलन हुआ जिसमें महाम भाई राज्यपाल जी वो थे, राष्ट्रपति जी माननीय वो शंकर दयाल शर्मा जी थे, माननीय वो नरसिंह प्रधानमंत्री थे। नेहरू स्टेडियम में हुआ था। मध्य प्रदेश का नेतृत्व करने को मुझको मिला था। जी जी। उस समय था त्रिस्तरीय पंचायत राज के सम्मेलन में एक जनपद अध्यक्ष प्रदेश का, एक जिला पंचायत का अध्यक्ष ही उसमें विचार रखेंगे। मुझे वो हम बोलने का सब विचार रखने बोला। माधवराव सिंधिया, बलराम जाखड़ के बाद मध्य प्रदेश से हमारा नाम आया था और मैंने विचार व्यक्त किया था 4 साल। जी सर, तो इस तरह से कीर्तिमान जो थी जी, ये इस हम जीवन की ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। जी। और आज पंचायतों में, जनपदों में इस तरह के सार्वजनिक उसमें लोग ऑडिट कराने से डरते हैं। तहाँ हमारी लोक आयुक्त की जांच हुई। एक किसी ने कहा था अन्ना हजारे और शादी जी सम्मेलन में कि अच्छा हुआ दूसरी पार्टी के थे, लाल बहादुर सिंह बैठे हुए हैं और कभी कभी हम लोग आमने सामने आ जाते हैं। लेकिन जब आज पूरे जिले के लोग भगे हुए हैं, जमानत नहीं मिल रही, कोई हाई कोर्ट से करा रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट से करा रहा है, तो लाल बहादुर सिंह बैठे हुए हैं। इनके ही भी छापा पड़ा था। तो अभी आपने बाकी सब जेल गए। और वो जी, अगर इनके यहाँ छापा ना पड़ता तो हम लोग कहते जी जी, कि जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट थे, गड़बड़ थे, उनको लोक आयोग में छोड़ दिया। तो जैसे कि सुनने को मिला है आपके सदाचरण के बारे में और आपके व्यक्तित्व के बारे में क्षेत्र में काफी प्रशंसा होती है और आज तक आपके ऊपर कोई दाग नहीं लगा। ये ईश्वरीय कृपा है और क्षेत्र के लोगों की नजरिया है, तो हमको इस दृष्टि से देते हैं, उनके लिए धन्यवाद। सरपंच पद पर, जनपद अध्यक्ष पद पर और विभिन्न पदों में रहते हुए आपने क्षेत्र के लिए जो सौगातें दी हैं, क्षेत्र के लिए जो आपकी उपलब्धियां रही हैं, जैसे कि रायपुर तहसील, रायपुर कॉलेज। धन्यवाद। ये आपने महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारी आदत जो हम कर पाते हैं हमको कह पाने में हम अक्षम रहते हैं, हम नहीं कह पाते। देखिए, जब मैं सरपंच था उसी दौरान तहसीलों का निर्माण हुआ। हमने समिति बनाई और संघर्ष चालू किया। जी। संघर्ष चालू किया और नियम विरुद्ध हो गई थी तहसील, वो गुड़ हो गई थी। होना रायपुर चाहिए। अड़चने भी आई होंगी संघर्ष में? अनेक। समिति बनाया, चुनाव हुआ है तो उसमें 76 पंचायत हुआ करती हैं, जिससे हमें 47 पंचायत ने हमें प्रस्ताव दिया रायपुर के लिए और संघर्ष किया। रायपुर तहसील बन गई। हमारे संघर्ष से एक रायपुर तहसील नहीं, गुड़ तहसील बनी। जी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक छोटे से विधानसभा क्षेत्र या जनपद क्षेत्र में 2 मुख्य तहसीलें कैसे और क्यों? ये बात अपने आप में एक सवाल है। तो उसमें हम संघर्ष किए। तो रायपुर तहसीलें बन गई, मुख्य तहसील बन गई। और सुमित बोस कलेक्टर थे उस समय। जी। वो आए हमसे, कही कि जमीन दीजिए आप। हम कहा जमीन आप अधिग्रहण करो। तो कहीं कि वो उसमें टाइम लगेगा, नोटिस करेंगे, आपत्तियां आएंगी, सुझाव आएगा और टाइम लगेगा, नहीं बन पाए। हमने संपर्क किया, 3 दिवस के अंदर हम जमीन इकट्ठा किया। 7.5 एकड़ जमीन आज रोड साइड में, जी, अपने गांव के ही लोगों का। जी।
हम कहें कि भूदानी है वो बेचारे, कई लोग हैं, जी तो दिया और हमने दिया, तहसील का वो हो गया। इसमें कोई भूमि पूजन करने नहीं आया था कि लोग नाराज हो जाए। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने हमसे भूमि, सरपंच से कहीं आप करिए, नहीं चलिए बात। हमारे उस संघर्ष से मोनी प्रसाद शुक्ला जी आए कक्का के पास अपने ड्राइवर को लेके, उस समय राजस्व मिनिस्टर थे वो। जी उन्होंने कहा कि यार ऐसा हो कि यही पंचायत तहसील बना दी जाए। कक्का ने पत्र लिखा, मुझे बुलाया, कहा, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा है। तो जितनी जितनी पंचायतें हम अलग करके गुड़ क्षेत्र में बनाए, उतनी पंचायत ने एक घटी न बढ़ी। वो सारी चीज हम रिकॉर्डेड बता रहे हैं, हमारे पास सारी जी जी। तो हमने बनाया, उधर गुड़ तहसील भी बन गई, ये रायपुर तहसील भी बन गई। 2 तहसीलें एक साथ बनाने का ये वजह। हाँ, आपने तहसील की बात की जी जी। और बहुत इसके भी अलावा भी आप क्षेत्र, इसके अलावा भी गुड़ विधान क्षेत्र के अलावा भी आप सक्रिय रहे हैं। देख लीजिए जी। यहाँ महाविद्यालय की कल्पना वो लोग नहीं कर पाते। जी। हम अनुभव करते थे कि लोग 11वीं के पास, खासकर बालिकाएं तो बिल्कुल नहीं जा पाती थी रीवा। जी। मन में आया कि यहाँ विद्यालय, महाविद्यालय होना चाहिए। जी। हमने झरवा मंदिर के आश्रम से चालू किया, एक समिति बना के, और इसको पढ़ाने के लिए सुरसा, भवार, पथरहा, यहाँ से लोग आया करते थे, श्रमदान करके और अपना समय दे के पढ़ाया करते थे। जी जी। फिर एक दौर आया, उस समय माननीय बोरा जी थे मुख्यमंत्री, मोतीलाल बोरा जी, उनसे संपर्क हुआ, यहीं आए हुए थे, उन्होंने घोषणा की विद्यालय हो, शासकीय महाविद्यालय हो गया। चले कहाँ? तो हमारे यहाँ के एक सेठ जी थे, नीलकंठ सेठ जी, उनका धर्मशाला था, उनसे हमने कहा, निवेदन किया। उन्होंने कहा कि ठीक है चलाइए। तो काफ़ी समय तक चलता रहा। उसके लिए फिर जमीन की व्यवस्था बनवाई गई। लोगों ने जहाँ जमीन बनी वहाँ भी कोई अधिकार, कोई मुआवजा नहीं मिला, उसकी व्यवस्था बनी। जी। रास्ता चलते हुए हमें, आपसे खेल की बात आई है ना? जी जी जी। गांव में खेलने के लिए मैदान नहीं था। एक वॉलीबॉल का ग्राउंड हुआ करता था बस। जी। उसमें कबड्डी भी होती थी, वॉलीबॉल होता था। मन में था कि स्कीम और खेल का मैदान बनवाएंगे। तो हमने जमीन पे इकट्ठा कर ली थी। अर्जुन सिंह साहब से रास्ता चलते हुए विद्यालय लिया, जो आज उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में है। और हमको अवश्य याद करेंगे मास्टर साहब थे हमारे, श्रीधर मास्टर साहब गुप्ता जी, हमको प्राइमरी में पढ़ाया भी था। उनसे निवेदन किया, 2.5 एकड़ जमीन उन्होंने ऐसे दे दिया, जिसमें 45 पेड़ इमली और आम के पेड़ मिला के थे, 2 कुएं थे, जिसमें अब विद्यालय बना हुआ। और उसके अतिरिक्त 3.5-4 एकड़ के लगभग दिया बेवा जानकी सिंह, जो इस हम लोगों ने हमको दान कर दिए, सब दिए। एक बार कहें दादू लीजिए आप बनवाइए, वहाँ बना, यहाँ उत्कृष्ट विद्यालय बना। इस तरह से कॉलेज ये 22.5 एकड़ जमीन हम लोगों ने इकट्ठा कर किसी की शुरू में सालने के लिए। बाकी चीज़ तो बनी है पहले से ही, जनपद वगैरह सब हम लोग जमीनों से बनी है। ये सब चीज़ें मंजूर कराना, भूमि की व्यवस्था बनाना और सब करना, ये सब सारी चीज़ें ये हमारे शौक में था कि हमारा गांव का हो कैसा। आप समाज सेवक के रूप में सक्रिय रहते हैं और कई विभिन्न पदों को सुशोभित कर चुके हैं। एक राजनेता के तौर से या समाज सेवक के रूप में आप किस रूप में अपने आप को पहचाना जाना चाहते हैं? समाज सेवक के रूप में जी। इससे बढ़ के और है तो बड़ा कठिन काम ये, सबसे सेवक धर्म कठोरा, ये बड़ा कठिन काम है, लेकिन अच्छा लगता है मुझे। तो समाज सेवा राजनीति में न रहते हुए भी की जा सकती है? देखिए, की जा सकती है जी। बहुत सारे लोगों ने किया है, जयप्रकाश जी ने किया है, गांधी जी ने किया है, विनोबा जी ने किया है, और न जाने कितने कितने नाम आपके सामने आए जिन्होंने किया है जी। लेकिन अधिकार प्राप्त होकर करने में जो आप पिछली गतिविधियां पूछ रहे हैं जी जी, उस समय की संघर्ष हमारा, हम खुद उन पदों में थे। एक तरह से सरपंच के रूप में संघर्ष किया, अध्यक्ष के रूप में संघर्ष किया, और इन सारी उपलब्धियों को हासिल किया। और अब जनता चाह रही है कि आप आए मैदान में। जी, जनता चाहे, जब चाहेगी आ जाएंगे। जी जी जी। तो आज ये होना आवश्यक है बेहतर करने के लिए। जी, अगर हम आज कहें कि हमारे रीवा
क्षेत्र में बढ़िया हो रहा है, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? पावर है और उनकी इच्छा शक्ति है, विचार शक्ति है कि हर काम को वो घर की तरह करते हैं, संकल्प लेके करते हैं, इसलिए कर पा रहे हैं। अगर ये चीजें आवश्यक हैं तभी तो आदमी चाहता है कि इस पल हो, ऐसा हो, कुछ कर सके, बेहतर कर सके। सर एक क्वेश्चन है, आप ऐसे परिवार से हैं जिन्होंने रीवा रियासत की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, कलसी परिवार से आप हैं। हाँ। और कल आप शायद वहाँ गए भी थे प्रतिपूजन के लिए। हाँ, गए वहाँ पर, और श्रद्धांजलि आपने दी है। हाँ। और ये बड़ी अच्छी बात है। और वहाँ पर विकास कार्य हो रहा है, माननीय मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी के कर कमलों द्वारा वहाँ का भूमि पूजन हुआ है, निर्माण कार्य चालू है कि आगे वहाँ का जो बनकर तैयार होगा तो कैसा नजारा रहेगा वहाँ का। पहले और तो, हाँ, जनता एक पर्यटक स्थल के रूप में और एक किस रूप में, मतलब एक वहाँ का, उसके बारे में बताइए। देखिए, पहले तो माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जी। उनके इस विचार के हम बहुत बहुत प्रशंसक हैं जी। इस काम के तो है ही हैं, और जो उनको काम करते हैं उसके लिए भी हम बड़े देखते हैं। एक चीज कोई बिंदु से छूट नहीं रहा है जी। जो समाज के लिए, युवकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, विद्वानों के लिए, न जाने खेल कूद जितनी सारी चीजें सब समाहित उनके नजर में, हर चीज से हम जिसको विकास कहते हैं, इस सारी चीजें जी। ये इसके लिए उन्होंने जो संकल्प लिया है, काम भी चालू है। कल हम लोग गए थे क्योंकि हम लोगों पूर्वजों ने वहाँ बलिदान किया है, श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ प्रदर्शन किया उन्होंने लोगों ने, तो उनके प्रति सद्भावना, श्रद्धांजलि, कृतज्ञता व्यक्त करने हम लोग कुछ लोग गए थे। उसका बड़ा उज्जवल भविष्य है, जहाँ तो 300-400 वर्ष का इतिहास समेटे हुए अपने आप में जी वो स्थल है। और मुझे नहीं लगता कि बगैर राजा के अन्य वीर सूरवीरों ने कहीं लड़ाई हुई, यहाँ बगैर राजा के, यहाँ के रीवा राज के रणबांकुरों ने, अनेक वर्ग के लोगों ने लड़ा, इसमें क्षत्रिय सभी तरह के थे, ब्राह्मण थे, पठान थे, बारी थे, बरगाही थे, और न जाने कितने के थे। तो जितने सूरवीर थे, कोई सैनिक नहीं थे, सब वो सेना नायक थे, हैसियत से थे। 10,000 सैनिकों के बीच जिस तरह 200 लोगों ने विजय प्राप्त की है। 10,000 सैनिक थे। 10,000, हाँ, सैनिक। और इधर से रीवा 200 200 लोगों ने 10,000 सैनिकों को परास्त किया। और एक हाथी स्वरूपति जी, जिसका स्मारक कहीं पर बना हुआ है आज भी, जहाँ दफनाई गई संग्राम सिंह बब्बर के चबूतरा के बगल में, आज भी है, मौजूद है। बड़े गौरव की बात है। गौरव किया, उसका भविष्य बड़ा उज्जवल है आज आधुनिक युग में। और जैसे ही शुक्ला जी की बात को पता चली, उन्हें संकल्प लिया कि हम जितने भी अभी तक हमने काम किया है उसमें हमारा ही सबसे पहले नंबर का काम होगा। और तत्काल 2 करोड़ रुपए को उन्होंने वो किया जी। और काम भी चालू, बाउंड्री का काम चालू है, दिसंबर तक बाउंड्री उसका काम पूरा हो जाएगा। और अभी तो काफी काम चलेगा, वो पर्यटक स्थल में बनेगा, जुड़ेगा जी, पर्यटक स्थल में जुड़ेगा जी जी। ऐतिहासिक ही है जी जी। दार्शनिक स्थल बन, क्योंकि वीरों के लिए तीर्थ है वो। जी जी। संग्राम तीर्थ ने कहा ही वो। जी जी, दार्शनिक वीर है, दार्शनिक होगा। और जब कोई आएगा, विदेशी आएगा, वायु मार्ग से आए चाहे और दूसरे माध्यम से आए, तो आएगा पहले कहाँ आएगा? इको पार्क आएगा। मतलब इस तरह से उसे पहले उन्हें कहा ही आएगा। जी जी। इको पार्क आएगा, पचमठा जाएगा, किला तरफ से जी जी। लक्ष्मण बाग जाएगा, संस्कृत महाविद्यालय देखेगा, चिरहुलानाथ मंदिर देखेगा, फिर भैरववाद मंदिर देखेगा, और वो निकल जाएगा। इस तरह से वो पर्यटक स्थल का जो रूट चार्ट बनेगा, इस तरह होगा। तो इसके लिए माननीय हमारे राजेंद्र शुक्ला जी वचनबद्ध हैं, उनके संकल्प की ये कल्पना है और काम चालू है। ऐसा मानता हूं कि
कुछ ही समय में सब अपना असली रूप में आ जाएगा। इतने युद्ध क्षेत्र में इतने प्राचीन स्मारक जो हमें त्याग और बलिदान और समर्पण की सीख देने के लिए खड़े हैं, जी इतिहास को छुपाए हुए, एक जगह कहीं अन्यत्र नहीं बने। नहीं है जी, बिल्कुल सही बोल रहे इतने समूह में, इतनी संख्या में हैं। अन्यत्र नहीं बने। नहीं है नहीं। ये उस समय जी राज परिवार, अपना जो रीवा राज परिवार था, उनके द्वारा बनवाया गया था, महाराजा द्वारा। आज जर्जर हालत में है, ये बहुत गिर चुके हैं, जिनके चबूतरा हिस्से बचे हैं। ये आप बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, जी अंतरात्मा को छू जाने वाला। जी सर, माननीय मंत्री जी राजेंद्र शुक्ल जी के बारे में आपकी क्या सोच है, क्या धारणा है, थोड़ा संक्षेप में बताइए। ये जो हमारी धारणा है, वो ज़्यादातर और लोगों की भी धारणा है पूरे क्षेत्र की। जी जी हम अक्सर कहा करते हैं कि मान लीजिए शुक्ला जी विधायक बनते ही मंत्री बन गए थे। उनके विधायकी क्षमता का हम लोग आनंद नहीं ले पाए थे, और वो भी नहीं ले पाए थे। हम लोग मानते थे कि मंत्री ही अच्छा काम करते हैं। उन्होंने दिखा दिया, अभी कुछ समय के लिए वो विधायक रहे, अन्य लोग मंत्री रहे। उन्होंने दिखा दिया कि विधायक की क्या भूमिका होती है, क्या क्षमता होती है। जी वो पता ही नहीं लगा कि इतने बड़े बड़े रीवा में जो कार्य हो रहे हैं, तो सुबह वो भूमि पूजन करते हैं, वहीं पिछले काम का शाम को उद्घाटन करते हैं। वो निरंतर दौर आज भी चल रहा। मंत्री पद होने तो प्रदेश को लाभ मिलता था, जी बिल्कुल बिंद को लाभ मिलता था, लेकिन वो विधायक रहते केवल इसमें जो केंद्रित हुए। आज देख लीजिए रीवा कायाकल्प है, नगर की ओर उसके कदम बढ़ रहे हैं बड़ी तेजी से। ये कैसे संभव हो रहा है? ये हमारी विचारधारा की वजह से। और हम लोगों का अगर ये हम कह दें, एक मूल बात कह दें आपको जी कि रीवा के लोग भटक गए थे। जी शास्त्रीय विधान में अगर आप जाएं तो एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष को ही रीवा के लोगों ने शुक्ल पक्ष मान लिया था, उसी में जीने लगे थे, उसके आगे निकल नहीं पाते थे। रीवा के विकास वहीं पर अब यानी जहां की तहां रुका हुआ, अंधेरा को उजाला मान लिए थे, अंधकार मान को लिया था। जी जी इसका शुक्ल पक्ष का 2003 में जब रीवा में उदय हुआ, बहुत ऊंची बात कर रहे हैं। तो उसका प्रकाश चारों दिशा में, हर योजनाओं में, हर विकास में वो उजाला दिखाई पड़ता शुक्ल है। पक्ष यानी शुक्ल जी। हाँ, आप जी 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 आप विचारमान हैं, चिंतनशील लोग हैं, आप विचार करिए। शुक्ल जी को मानते हैं तो कोई अतिशयोक्त नहीं होगी, वो तो स्वाभाविक दिखाई ही पड़ रहा है। तो सुप्त पक्ष का दर्शन हम लोगों को अभी हुआ जी। हम लोग भटके हुए थे जी। हम लोग कृष्ण पक्ष को शुक्ल पक्ष मान के कहते रहे जी। लेकिन शुक्ल पक्ष शुक्ला जी के राजनीति में आने से ही रीवा जिला अनुभव कर रहा है। और हर नागरिक को, हर बच्चे को, हर विद्यार्थी को, जरा एक विद्यालय हमारा रहा जाए। आज देवस्थालय देख लीजिए आप, जहां देखते हो सबका कायाकल्प हो गया। जो आपके यहाँ अभी परसों नरसों उन्होंने उद्घाटन किया, उसको भूमि पूजन किया है सांसद जी हमारे जनार्दन मिश्रा जी और शुक्ला जी ने। लक्ष्मण बाबू की इतनी सारी भूमि पड़ी, संस्कृत विश्वविद्यालय की कल्पना। तो
शुक्ल पक्ष का अनुभव तो हम लोगों को शुक्ला जी की आने से ही हुआ है, और हमारी उम्मीद है कि ये प्रकाश हर नागरिक के जीवन में प्रकाश लाने का, उन्नत और विकास लाने का एक द्योतक बनेगा। सर, आपके अंदर कोई और क्या ऐसी बातें हैं जो कि आप एक संदेश के रूप में या कि जनता से कहना चाहेंगे? देखिए, जनता से हम एक बात करना चाहिए कि बच्चों की शिक्षा और संस्कार पर ध्यान दें। किसी के आगे पीछे भागने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जीवन सधा हुआ गिना होता है। 100 वर्ष को आप बांट दीजिए, 25 साल पढ़ने खेलने की, 25 साल और कुछ करने की, इसके बाद पारिवारिक जिम्मेवारी, इसके बाद क्या होता है। इसलिए इसमें जाना चाहिए। नई रोशनी लाए हैं, फला लाए हैं, इसमें बहुत समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। एक निष्कलंक चरित्रवान युवक, चरित्रवान परिवार या व्यक्ति जो समाज के लिए कर सकता है, देश के लिए कर सकता है, वो बहुत भीड़ से संभव नहीं है। उसके लिए जीवन जो हो चरित्राधारित होना चाहिए और स्वाभिमानी होना चाहिए। जी, हमारा जो व्यक्तिगत कहना है। आज धन्यवाद। देते रहिए दैनिक तत्काल संदेश। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। धन्यवाद।